तो दोस्तों पहली वीडियो में मैंने आपको 880 तक के क्वेश्चन बताए थे। अब हम इस वीडियो में शुरुआत करते हैं 880 के क्वेश्चनों से आगे के क्वेश्चन। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? श्रीलंका, इंडोनेशिया, कनाडा या चाइना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक वर्ष दिसंबर के किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना है। ओके, किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? 7 दिसंबर को। ओके, 7 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, भारत पाक सीमा यानी कि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, यानी कि इनके बीच की जो सीमा है, बॉर्डर है, उसको क्या बोला जाता है? उन्हें नाम दिए हुए हैं दोस्तों। भारत और चाइना के बीच की जो बॉर्डर है उसे नाम दिया गया है। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें पाकिस्तान की पूछी है, वो बतानी है। हालांकि दोस्तों इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हमारे देशों के नाम, ठीक है, उनके बीच की जो बॉर्डर है उनके नामों को किस नाम से जाना जाता है। पहले आप इसे देख लेते हैं। देखिए, मैकमोहन रेखा, डूरंट रेखा, रेड क्लिफ रेखा, लाइन भी कह सकते हैं आप, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भारत और पाकिस्तान की जो बीच की सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत और चाइना के बीच की जो वो रेखा है, ठीक है, बॉर्डर है, उसको मैकमोहन रेखा बोलते हैं। ठीक है, इन सभी बारे में बात अगले वीडियो में करेंगे दोस्तों। ठीक है, एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा इनके ऊपर। फिलहाल हम अपने क्वेश्चनों को पूरा करते हैं। देखिए, अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था? तो दोस्तों अलास्का जो है रूस का ही एक पार्ट है। ठीक है, रूस उस समय पर सोवियत संघ था। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ा सोवियत संघ था, हालांकि अब भी बड़ा है। तो अमेरिका ने किस सन में ख़रीदा था? ठीक है, रूस ने जो है अपना ये हिस्सा अलास्का का बेच दिया था। ठीक है, क्योंकि रूस का जो है दोस्तों कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, इतना ज़्यादा क्षेत्रफल हो चुका था, तो इसलिए इसको बेचना पड़ा अपना हिस्सा। तो वो देखते हैं किस सन में बिका था। सन 1945 में, 1867 में, 1865 में या 1897 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1867 में, जो है रसिया ने अपना हिस्सा बेच दिया था अमेरिका को। ठीक है, 1867 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया था? दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अधिकतर यूपी पुलिस में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, या एसएससी, सीजीएल। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए दोस्तों इसमें 3 जून 1947 को, 23 मार्च 1947 को, 26 जनवरी 1950 को या 22 जुलाई 1947 को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय झंडे के रूप में जो है अपनाया था संविधान सभा ने। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो पॉलिटिकल साइंस 12th के बाद कुछ बीए साइड वगैरह में, तो उसके अंदर दोस्तों ये सभी के सभी प्रश्न निहित है। ठीक है, तो पहला है इसमें 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1916 को, 9 जनवरी 1911 को, 9 जनवरी 1914 को। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से भारत लौटे महात्मा गांधी जी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? पुंडलिक, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आलम आरा।
ओके, आलम आरा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, ज्योति बसु या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। ओके, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से कब मुक्त हुआ था? 1961 में, 1952 में, 1947 में या 1973 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961 में। दोस्तों भारत का गोवा राज्य ऐसा था जो कि आज़ादी के बाद भी पुर्तगालियों के अधीन रहा, ठीक है, उनका शासन था गोवा पर। तो ये जाके दोस्तों 1961 में जो है आज़ादी मिली से मुक्त हुआ, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961 में। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ, वैशाली राजगृह या कुशीनगर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर। ओके, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया? 1873 में, 1757 में, 1764 में या 1793 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1764 में। ओके, 1764 में, ठीक है, 1764 में हुआ था दोस्तों बक्सर का युद्ध, ठीक है। और इस युद्ध होने के बाद में अंग्रेजों ने बंगाल पर, बिहार पर अपना अधिकार कर लिया था, ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर, ठीक है, उनका कब्जा हो गया था इन हिस्सों पर भारत के। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, लेकिन अब इन पर किसी का कब्जा नहीं है, ये स्वतंत्र राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय वायुसेना है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं। अगर अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पूरे विश्व में होता तो दोस्तों इंटरनेशनल एयरफोर्स डे कहते, और अब है राष्ट्रीय वायुसेना दिवस, यानी कि नेशनल एयरफोर्स आर्मी डे कह सकते हैं आप, ठीक है। नेशनल एयरफोर्स दिवस जो है कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 8 अक्टूबर को, 26 जनवरी को या 15 जनवरी को? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर को। ओके, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय वायुसेना दिवस, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या अकबर, ठीक है। तो दोस्तों जो इसका निर्माण है जामा मस्जिद का वो शाहजहां ने कराया था, ठीक है, किसने कराया था? शाहजहां ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन दोस्तों शाहजहां ने जामा मस्जिद के साथ साथ जो है आगरा के ताजमहल का भी निर्माण कराया था, तो इसलिए बच्चों के ध्यान केवल रहता है कि उन्होंने जो है ताजमहल का ही निर्माण करवाया है, तो इसलिए जो है जामा मस्जिद का निर्माण दोस्तों शाहजहां को छोड़कर वे किसी पे भी लगा देते हैं, जैसे कि जहांगीर, औरंगजेब या अकबर, ठीक है, इनमें से, लेकिन शाहजहां पर नहीं लगाते, ठीक है, जबकि ये निर्माण जो है शाहजहां ने ही करवाया दोस्तों जामा मस्जिद का, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, आपको नहीं बोलना है, हो सकता है एग्जाम में आ भी जाए क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या मध्य प्रदेश? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बिहार। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 2%, 3%, 0.3%, 0.03%? दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगर आपने पढ़ा हो तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 0.03%। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है।
वायुमंडल में हमारे। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, वहीं बात करें ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हालांकि 21% कही जाती है वायुमंडल में, लेकिन अगर शुद्ध रूप देखें तो दोस्तों देखिए ये है 20.95 आप कह सकते हैं। ठीक है, वहीं पर नाइट्रोजन की अगर बात करें तो दोस्तों 78 पॉइंट जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। खैर छोड़िए, अपने क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। देखिए 38वीं पैरेलल रेखा। ठीक है दोस्तों, हिंदी में लिखा हुआ है ये शब्द, इंग्लिश का शब्द है, लेकिन 38वीं पैरेलल रेखा किन दो देशों को बांटती है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को, अमेरिका और मेक्सिको को, उत्तर कोरिया और अमेरिका को, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को, पहले दोस्तों ये एक ही देश था, ठीक है, केवल कोरिया। अब दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, ठीक है, दो हिस्सों में बट गया। एक जो है नॉर्थ कोरिया हो गया, एक साउथ कोरिया हो गया। ठीक है, तो 38वीं पैरेलल रेखा जो है इन दो देशों को अलग करती है। ठीक है, इस रेखा के कारण ही जो है दो देश हुए। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है, यह किस भाषा में लिखा है? दोस्तों दो क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें। पहला क्वेश्चन तो है हमारा कि बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, जिस तरह से सनातन धर्म या इस्लाम धर्म में कुरान, ठीक है, ईसाई धर्म में बाइबल, कुछ इस तरह से पूछ लेते तो दोस्तों बौद्ध धर्म में जो है त्रिपिटक है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यह किस भाषा में लिखा गया है? ग्रीक, पाली, संस्कृत या ब्राह्मणी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? पाली भाषा में। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। जो त्रिपिटक है पाली भाषा में लिखा गया है। दोस्तों त्रिपिटक जो है इसमें प आ रहा है और पाली भाषा में भी शुरू में प आ रहा है, तो आपको इससे थोड़ा ध्यान रखना है, आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते करते दोस्तों इतने लॉजिक और ट्रिक्स ध्यान रखने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे ही याद करेंगे तो दोस्तों भूल जाएंगे या आपस में मिक्स हो जाएगा क्वेश्चन, तो इसलिए थोड़ा लॉजिक से भी पढ़ा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मौर्य शासक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बृहद्रथ या चक्रवर्ती सम्राट अशोक? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती सम्राट अशोक। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों जो सम्राट अशोक जो थे बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है दोस्तों, किसके पुत्र थे? बिंदुसार। और बिंदुसार जो थे दोस्तों वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के पोते हुए सम्राट अशोक। ठीक है दोस्तों, इतना आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होगी, ये सभी मौर्य वंश के हैं। ठीक है दोस्तों, आप मौर्य वंश को गुप्त वंश से मत जोड़ देना, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य में बाद में मौर्य है, तो इस वजह से कभी आप समझने लगे कि ये जो है गुप्त वंश है। ठीक है, लेकिन मौर्य वंश है दोस्तों, ये आपको गुप्त नहीं जोड़ना है। देखिए जैसे चंद्रगुप्त के नाम के पीछे गुप्त है, तो इससे क्या होता है, कुछ बच्चे इसे गुप्त वंश समझ लेते हैं कि गुप्त वंश के जो है ये शासक है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या सम्राट अशोक। ठीक है, लेकिन ये मौर्य वंश के हैं। ओके दोस्तों, जो गुप्त वंश था दोस्तों उसकी स्थापना जो है श्रीगुप्त ने की थी, और जो मौर्य वंश है मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है दोस्तों, इतना आपको ध्यान रखना है, आप कंफ्यूज नहीं होगे। जो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने और गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास, महर्षि पाणिनि, मेगस्थनीज या महर्षि वाल्मीकि? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि पाणिनि। ठीक है, महर्षि पाणिनि। दोस्तों इनकी कहानी भी आप पढ़कर देखना, बहुत अच्छी कहानी है। दोस्तों इसका बी जो है सही जवाब है, महर्षि पाणिनि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 900। ठीक है दोस्तों, 900वां क्वेश्चन है हमारा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप मौजूद हैं? ठीक है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, एक द्वीपों का समूह है, ग्रुप है, जिसको हमने नाम दिया अंडमान निकोबार
द्वीप और साथ में समूह भी जोड़ दिया, चूँकि समूह है, ठीक है। उसमें कितने द्वीप है या उपद्वीप कह लीजिए आप, क्योंकि छोटे हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार पूरा एक बड़ा हो गया, ठीक है। कितने द्वीप मौजूद है? 223, 324, 370 या 445। दोस्तों फिलहाल जो है 324 है, ओके, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है। 324 जो है इसमें द्वीप है अंडमान निकोबार में, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।